बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बदलुम मिन अल्लज़ीना अला माना अन्नल मुनअमा अलैहिम हुमुल्लज़ीना सलमू मिनल ग़ज़बि वद्दलाल। सलिमू सलिमा यसलमू आता ना। और सिफ़तुन लहू मुबय्यनतुन और मुक़य्यदतुन अला माना अन्नहुम जुमिऊ बैनन निअमतिल मुतलक़ति व हिय निअमतुल ईमानी व बैनस सलामति मिनल ग़ज़बि वद्दलाल व ज़ालिका इन्नमा यसिहु बि अहदित तावीलैनि इजराइल मौसूल मजरन नकिरती इदालम युक़सद बिही माअहूदुन कल मुहल्ला फ़ी क़ौलिही वलक़द अमुर्रु अलल लईमी यसुब्बुनी व क़ौलिहिम इन्नी लअमुर्रु अलर रजुली मिस्लिका फ़युक्रिमनी। और जुइल गैरु मारिफ़तन बिल इज़ाफ़ति लिअन्नहु उज़ीफ़ इला मा लहु ज़िद्दुन वाहिदुन व हुवल मुनअमु अलैहिम तअय्यनल हरकति मिन गैरि सुकूनी वान इब्न कसीर नस्बुहु अलल हाल मिन ज़मीरिल मजरूरी वल आमिलु अनअमता औ बि इज़मारि आनी औ बिल इस्तिस्नाई इन फुस्सिरन निअमु बिमा यउमुल क़बीलैन। यहाँ तक कि इबारत में तरकीब नहवी बयान की गई है कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तरकीबी एतबार से क्या वाक़े है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि इसको या तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम से बदलुल कुल मान लें आप इसको। तो जो मुराद लेंगे आप अनअमता अलैहिम से वही मुराद लेनी पड़ेगी आपको गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन से। माना ये हो जाएगा कि जो लोग मुनअम अलैहिम है वही लोग हैं जो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन है, यानी जो गज़ब और सलामती से महफूज लोग हैं वही मुनअम अलैहिम है, और जो मुनअम अलैहिम है वही लोग ज़लाल और सलामती से महफूज हैं। ये माना लेंगे, बदल बोल लेंगे तो। या फिर सिफ़त तरकीब के अतबार से इसको सिफ़त बनाइए, बदल ना बना करके इसको आप सिफ़त बनाइए। यानी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में अनअमता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में अल्लज़ीना इसम मौसूल अपने सिला से मिल करके हो जाएगा सिफ़ा मौसूफ़, ठीक है, मौसूफ़। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इसको पूरे को बना देंगे सिफ़त तरकीब करके। अब फिर सिफ़त जो है, चूँकि चंद किस्में होती है सिफ़त की, एक सिफ़त होती है सिफ़त मुवज़्ज़िहा यानी जो वज़ाहत करने के लिए आती है, सिफ़त मूज़िहा, और एक सिफ़त होती है सिफ़त मुक़य्यदा, और एक सिफ़त होती है सिफ़त मादिहा, और एक सिफ़त होती है सिफ़त ज़ाम्मा। चार तरह की सिफ़त होती है। सिफ़त ज़ाम्मा और सिफ़त मादिहा सिर्फ़ इसलिए लाई जाती है कि किसी की बुराई या किसी की मदह की जाए, और सिफ़त मुबय्यना या सिफ़त मूज़िहा या सिफ़त काशिफ़ा, तीन नाम है इसके, सिफ़त मुबय्यना, सिफ़त मूज़िहा या सिफ़त काशिफ़ा। ये वो सिफ़त है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़ाहत के लिए लाई जाती है, यानी मौसूफ़ में कुछ वज़ाहत मक़सूद होती है तो वज़ाहत करने के लिए जो सिफ़त लाई जाती है उस सिफ़त को कहा जाता है सिफ़त मुवज़्ज़िहा या मूज़िहा या सिफ़त काशिफ़ा या सिफ़त मुबय्यना। सिफ़त मादिहा और ज़ाम्मा जो है वज़ाहत के लिए नहीं लाई जाती, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें शैतान की जो सिफ़त अर्रजीम लाई गई है तो ये वज़ाहत के लिए नहीं लाई गई कि कौन शैतान। तो कहा कि एक शैतान वो है जो मरदूद है, एक शैतान वो है जो गैर मरदूद है, या शैतान की जो है लोगों के लिए वाज़ेह नहीं था इसलिए उसकी सिफ़त लाई गई है, ऐसा नहीं है। और मुक़य्यदा की यह मतलब होता है कि उस सिफ़त में जो है उमूम होता है, उस उमूम में तख़सीस पैदा करने के लिए जो सिफ़त लाई जाती है उस सिफ़त को सिफ़त मुक़य्यदा कहते हैं, ठीक है। सिफ़त में उमूम होता है, उमूम में क़ैद करने के लिए, तख़सीस करने के लिए जो सिफ़त लाई जाती है उस सिफ़त को सिफ़त मुक़य्यदा या सिफ़त मुख़स्सिसा कहा जाता है। तो अब इस मिसाल में देखिए, शैतान रजीम में कौन सी सिफ़त है। अगर आप कहोगे कि रजीम में सिफ़त मुबय्यना है, तो सिफ़त मुबय्यना का मतलब ये होता है कि मौसूफ़ वाज़ेह नहीं होता है, मौसूफ़ मुबहम होता है, तो सिफ़त के ज़रिए उसकी वज़ाहत लाई जाती है। तो क्या शैतान मुबहम है क्या कि उसकी वज़ाहत रजीम के ज़रिए की गई है? तो ऐसा नहीं है, शैतान बिल्कुल इंसान का खुला दुश्मन है, ज़ाहिर है वो, इसलिए रजीम जो है सिफ़त मुबय्यना नहीं है, सिफ़त काशिफ़ा नहीं है, सिफ़त मुबय्यना नहीं है, सिफ़त मूज़िहा नहीं है, सबका मतलब एक। अच्छा, क्या ये सिफ़त मुक़य्यदा है? तो सिफ़त मुक़य्यदा का मतलब होता है कि जिसमें मौसूफ़ में उमूम हो उसकी तख़सीस के लिए आए। तो क्या शैतान आम है क्या कि एक शैतान वो होता है जो रजीम होता है और एक शैतान वो होता है जो गैर रजीम होता है? तो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये सिफ़त मुक़य्यदा या सिफ़त मुख़स्सिसा भी नहीं है। अब तीसरी सिफ़त है सिफ़त ज़ाम्मा और सिफ़त मादिहा, कि ये सिर्फ़ ज़म बयान करने के लिए सिफ़त बयान की गई है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या बयान करने के लिए? ज़म बयान करने।
ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इसमें कलमे जलालत की जो सिफ़त लाई गई है, ये सिफ़त रहमान या रहीम जो है, ये सिफ़तें न इसको सिफ़त मुक़य्यदा बोलेंगे न सिफ़त मूज़िहा बोलेंगे, बल्कि इसको सिफ़त मादिहा बोलेंगे। सिफ़त मुक़य्यदा तो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि माज़अल्लाह ऐसा नहीं, अगर कोई इसको सिफ़त मुक़य्यदा माने ये कुफ्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ताअद्दुद इलाह की बात हो जाएगी कि अल्लाह जो है आम है दो चीज़ों में, एक अल्लाह वो है जो माज़अल्लाह रहमान है और एक अल्लाह वो है जो रहमान नहीं है, हालांकि ये ऐसा माने तो कोई कुफ्र है। तो यहाँ पे सिफ़त मुबय्यना मुक़य्यदा नहीं ले सकते हैं और सिफ़त मुबय्यना भी नहीं ले सकते हैं, यानी वजाहत के लिए भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ये माने कि अल्लाह की ज़ात माज़अल्लाह मुबहम है, ये भी कुफ्र है। अल्लाह की ज़ात मुबहम नहीं है बल्कि अपनी सिफ़ात के ज़रिए से मुतारफ़ है। मोमिन के लिए जो है मोमिन उसका आरिफ़ होता है, अल्लाह की ज़ात मारूफ़ है, मुबहम नहीं है। तो ना मुबहम सिफ़त काशिफ़ा मान सकते हैं, न सिफ़त मुक़य्यदा मान सकते हैं, बल्कि यहाँ पे रहीम जो है सिफ़त मादिहा के तौर पर है। किस तौर पर है? तो इस तरह से हाँ, ये दो सिफ़त तो नहीं, यहाँ पे अनामता अलैहिम में ये ज़म और मदह वाले मामले को ख़त्म कर दिया। अब कहते हैं कि दो सिफ़त जो है सिफ़त काशिफ़ा या जिसको हम मुबय्यना नाम देते हैं और सिफ़त मुक़य्यदा, ये दो में से कौन सी सिफ़त है? तो अगर इस तरह एतबार करें कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में कुछ इबहाम है कि कौन लोग हैं वो जिन पर इनाम व इकराम किया जाता है। तो कहा कि ये वो लोग हैं जो ज़लाल और गज़ब से महफूज होते हैं। तो अब इस एतबार से सिफ़त मुबय्यना है। और अगर यूँ हो कि जनाब अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में उमूम है कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, इनाम से मुराद ईमान लिया जाए, है ना, ये उखरवी नेमत मुराद है ना, पीछे हमने पढ़ा, ईमान लिया जाए तो माना होगा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम से मुराद मोमिनीन होंगे। तो मोमिनीन में उमूम है कि एक मोमिनीन वो होते हैं जो जिन पर कोई भी सज़ा नहीं होती, जिन पर कोई गज़ब नहीं होता, जो कभी भटकते नहीं हैं, और एक मोमिन वो है जिन पर गज़ब नाजिल हो सकता है, जैसे गुनहगार है। तो मोमिनीन में उमूम था, तो उमूम से तख़सीस की गई सिफ़त मुक़य्यदा के ज़रिए से कि यहाँ मोमिनीन से मुराद है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये सिफ़त मुबय्यना भी मान सकते हैं और उमूम अगर कर देंगे, नेमत को मुतलक़ रखेंगे तो सिफ़त मुक़य्यदा भी मान सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात? तो सिफ़त मुबय्यना और सिफ़त मुक़य्यदा, मुबय्यना का नाम मतलब काशिफ़ा भी याद रखिए और मुवज़्ज़िहा भी उसको कहते हैं, ये भी याद रखिए। देखिए कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बदलुम मिन अल्लज़ीना अला, ये या तो बदल है अल्लज़ीना से, अला माना अन्नल मुनअमा अलैहिम हुमुल लज़ीना सलिमू मिनल ग़ज़ब वद्दलाल, इस माना पर कि मुनअम अलैहिम वही लोग हैं जो गज़ब और दलाल से महफूज हैं। और सिफ़तुन लहू, या अल्लज़ीना इसमें मौसूल की सिफ़त है, यानी अल्लज़ीना इसमें मौसूल अपने सिला से मिल करके मौसूब बन जाएगा, वो मौसूब बनेगा अल्लज़ीना इसमें मौसूल, सिफ़त है लहू उसकी यानी इसमें मौसूल की। मुबय्यनतुन, अब या तो सिफ़त मुबय्यना है और मुक़य्यदतुन या सिफ़त मुक़य्यदा है। अला माना अन्नहुम जुमिउ बैन निअमतिल मुतलक़ती व हिय निअमतुल ईमान व बैन सलामती मिनल ग़ज़ब वद्दलाल, इस माना पर कि वो लोग दो नेमतों के जामिअ हैं, नेमत मुतलक़ा यानी ईमान की नेमत और ग़ज़ब व ज़लाल से सलामती की नेमत। यानी मुक़य्यदा कब मानेंगे? इस माना पर कि जो मुनअम अलैहिम होते हैं वो नेमत मुतलक़ा यानी ईमान और सलामत मिनल ग़ज़ब व ज़लाल के जामे हैं। तो एक मोमिन वो होंगे कि जिसमें ये दोनों बात के जामे नहीं होंगे, यानी वो मोमिन तो होंगे, मुनअम अलैहिम तो होंगे, लेकिन ग़ज़ब और दलाल से महफूज नहीं होंगे। तो इस एतबार से मुक़य्यदा मानेंगे इस सिफ़त को। वज़ालिका इन्नमा यसीह बिअहद ताविलैन से एक एतराज़ का जवाब है। एतराज़ ये है कि बदल मानेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इसको सिफ़त आप बनाएंगे तो एतराज़ ये होगा कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये गैर जो मुज़ाफ़ अल मग़दूबि अलैहिम की तरफ जो है, ये गैर ऐसा उन अल्फाज में से है जो हर हाल में नकरा होता है, यानी इसकी इजाफ़त भी अगर मारफा की तरफ कर दी जाए तो भी वो नकरा ही रहता है। क्यों? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जाअनी गैरु ज़ैदिन, मेरे पास ज़ैद का गैर आया, तो गैर से दुनिया के सारे लोग मुराद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कि कोई मुअय्यन शख्स मुराद है? नहीं, सब लोग। तो गैर की इजाफ़त अगर जो है ज़ैद मारफा की तरफ कर भी दी जाए तो भी ये नकरा ही रहता है। क्या रहता है? बोलिए। नकरा ही रहता है। और अल्लज़ीना इसमें मौसूल को आप मारफा बना रहे हो और अल्लज़ीना इसमें मौसूल मारफा ये मौसूब बना रहे हैं,
और यस मारफा है, मारफा की किस्म इसमें मौसूल। तो अल्लदीना मौसूफ और गैरिल मग़दूबि अलैहिम सिफ़त, अल्लदीना मारफा गैरिल मग़दूबि अलैहिम ये नकिरा। तो मौसूफ सिफ़त देने में मुताबिकत नहीं रही, दोनों को मारफा होना चाहिए, होना चाहिए था, यहाँ पे मुताबिकत ख़त्म हो गई। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इसका सिफ़त बनाना सही है? तो इसका जवाब ये दिया कि यहाँ पे दो तावील कर सकते हैं। पहली तावील, अल्लदीना को जो है नकरा के हुक्म में मान लेते हैं, तो नकरा की सिफ़त नकरा आ सकती है, आ सकती कि नहीं आ सकती है? बोलो भाई। अरे रजुलन आलिमुन बोलते कि नहीं बोलते हैं? रजुलन मौसूफ, आलिमुन सिफ़त। जी जो और अर रजुल आलिम, यहाँ मारफा की सिफत मारफा है। तो या तो हम तावील इस तरह करेंगे कि गैरिल अल्लदीना इसमें मौसूल जो मारफा है, जिसको हम मारफा मान रहे हैं, और गैरिल मग़दूब को नकरा मान रहे हैं, तो दोनों को नकरा कर दें। कैसे? अल्लदीना को भी नकरा, गैरिल मग़दूब तो नकरा है ही है पहले से, या दोनों को मारफा कर दें। तो अल्लदीना पहले से मारफा है, गैरिल मग़दूब को तावील करके नकरा कर देंगे, मारफा कर देंगे। ये कैसे मारफा को नकरा कैसे कर देंगे? तो कहते हैं कि अल्लदीना इसमें मौसूल को नकरा इस तरह कर सकते हैं कि उसको अल्लदीना इसमें मौसूल पर जो अलिफ्लाम है ना, यानी इसमें मौसूल का मामला अलिफ्लाम की तरह होता है, अलिफ्लाम के मदखूल की तरह इसमें मौसूल होता है। तो अलिफ्लाम का मदखूल जैसे जिनसी, इस्तिग़राक़ी, अहद खारजी, अहद ज़नी, चारों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है ना जिन्स के लिए हो तो मारफा होता है, इस्तिग़राक़ के लिए हो तो मारफा होता है, और अहद खारजी के लिए हो तो मारफा होता है। लेकिन जब अलिफ्लाम अहद ज़हनी के लिए हो, अलिफ्लाम किसके लिए हो? तो अब अगरचे अलिफ्लाम वाला लफ्ज़ जो है अलिफ मुअर्रब बिल्लाम है, लेकिन वो नकरा के हुक्म में रहता है। अहद ज़हनी वाला अलिफ्लाम किसके हुक्म में रहता है? क्योंकि अहद ज़हनी का मतलब होता है कि जहन में मौजूद है कोई भी। जैसे इसकी मिसाल मैंने आपको इससे पहले भी शायद समझाई थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से क्या बोलते हैं, जब उनके लड़कों ने झूठ आकर के कहा, नहीं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब खौफ ज़ाहिर किया, जब उनके लड़कों ने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ जंगल भेजिए सैर सियाहत करने के लिए, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िअबु, मुझे डर है कि इसे कोई भेड़िया खा लेगा। इसमें अज़्ज़िब अलिफ्लाम दाखिल है, लेकिन ये अहद ज़हनी भेड़िया मुराद है, यानी इससे कोई ख़ास भेड़िया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं मुराद ले रहे हैं, बल्कि जहन में किसी भी भेड़िए का तसव्वुर है कि कोई ना कोई भेड़िया कहीं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा ना ले। तो देखिए अज़्ज़िब पर अलिफ्लाम दाखिल तो है, लेकिन ये अहद ज़हनी मुराद है। क्यों? जिनसी मुराद नहीं है, क्योंकि जिन्स भेड़िए की जिन्स इंसान को नहीं खाता है, बल्कि भेड़िए का फ़र्द इंसान को खाता है। तमाम अफराद मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि तमाम दुनिया के तमाम भेड़िए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं खाने की बात हो रही है, वो कोई एक भेड़िया। अच्छा, वो भेड़िया खारिज में कोई मुतय्यन मुशख़्ख़स नहीं है याकूब अलैहिस्सलाम के ज़हन में, वो कोई भी भेड़िया। तो अहद खारजी भी मुराद नहीं ले सकते, इस्तिग़राक़ी भी मुराद नहीं ले सकते, जिनसी भी मुराद नहीं ले सकते हैं। तो तय हो गया कि यहाँ पर मुराद लेना पड़ेगा अहद ज़हनी, यानी मदखूल जिस पर इल्फ़ाम दाखिल हुआ है उसके बाज़ अफराद जो जहन में हैं, बाज़ अफराद जो कहाँ हैं? ज़हन में। और जहन में जो अफराद होते हैं वो मुतय्यन नहीं है, कि याकूब अलैहिस्सलाम के जहन में ये तय नहीं है कि फ़लाँ भेड़िया खा लेगा या फ़लाँ भेड़िया। तो इसलिए ये कहा जाता है कायदे की ज़बान में कि अलिफ़लाम अगर दाखिल हो जिस पर मदखूल, अगर अलिफ़लाम को वहाँ पे अगर अहद ज़हनी के लिए लिया जाए तो मदखूल नकरा के हुक्म में रहता है। किसके हुक्म में रहता है? नकरा के हुक्म में रहता है। इस बात को समझाने के लिए कि मुअर्रफ बिल्लाम नकरा के मुअर्रफ बिल्लाम पर अलिफ्लाम अगर अहद ज़हनी के लिए लिया जाए तो नकरा हो जाता है। इस पर उन्होंने दो मिसालें दी है। एक मिसाल दी है वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी, एक मिसरा है, और दूसरा है अरबियों का ये कौल इन्नी लअमुर्रु अलर रजुली मिस्लिका फ़युक्रिमुनी वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी, माना होगा मैं गुज़रता हूँ, लक़द अमुर्रु बेशक मैं गुज़रता हूँ, अलल लईम कमीने आदमी पर, यसुब्बुनी जो मुझे गाली देता है। मैं गुज़रता हूँ किसी कमीने आदमी पर जो मुझे गाली देता है। तो आगे ये है कि फ़ाफ़ु आगे ये लफ्ज़ है कि फ़अइफ़ु सुम्मा अक़ूलु ला यानी, यानी मैं जो है ना वो उसको छोड़ देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये किसी और को मुराद ले रहा होगा, मुझे गाली नहीं दे रहा है। यानी मैं वहाँ पे बर्दाश्त से काम लेता हूँ और मैं वहाँ से गुज़र जाता हूँ। ठीक है। तो इसमें असल जो इस्तिशाद है वो ये है कि लक़द अमुर्रु अलल लईम, मैं गुज़रता हूँ किसी कमीने आदमी पर। तो यहाँ अल-लईम से मुराद जो है दुनिया के तमाम लईम मुराद नहीं है, इस्तिग़राक़ मुराद नहीं है, जिन्स मुराद नहीं है, क्योंकि कमीनापन जो है वो जिन्स नहीं करता है, कमीनेपन का अफराद करता है, जो कमीनेपन से मुत्तसिफ़ रहता है।
तो जिनसी मुराद नहीं ले सकते, इस्तिग़राक़ की मुराद नहीं ले सकते हैं। अहद ख़ारजी भी मुराद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी ख़ास आदमी के बारे में वो शख्स बात नहीं कर रहा है कि वो कमीना शख्स के पास से मैं गुज़रता हूँ तो चुप हो जाता हूँ और बर्दाश्त कर लेता हूँ, और दूसरे के पास गुज़रता हूँ तो बर्दाश्त नहीं करता, ऐसा नहीं, बल्कि वो ज़हन में किसी भी कमीने को मुराद ले रहे हैं। तो मतलब यहाँ अल-लईम पर जो अलिफ लाम है, ना तो इस्तिग़राक़ी के लिए है, ना ख़ारजी के लिए, ना तो ख़ारजी के लिए, ना इस्तिग़राक़ी के लिए, ना जिनसी के लिए, बल्कि तय है कि किसके लिए माना जाए, अहद ज़हनी के लिए माना होगा, कोई भी कमीने पर जब मैं गुज़रता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि यसुब्बुनी उसकी सिफ़त लाएगी, अल-लईम मौसूफ़, यसुब्बुनी उसकी सिफ़त, और यसुब्बुनी जो है ना ये जुमला है, सुब्ब फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल, नून ज़मीर मफ़ूल बिही, या ज़मीर मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही, इसमें का जुमला फ़िलिया ख़बरिया होकर सिफ़त। तो जुमला जब सिफ़त वह हो तो ये मारफा के हुक्म में होता है कि नकरा के हुक्म में होता है? ये कायदा याद है कि नहीं याद है? जुमला जो है मारफा के हुक्म में होता है कि नकरा के हुक्म में? नकरा के हुक्म में। हाँ, तो कहते हैं अल-लईम चूँकि मारफा है और यसुब्बुनी नकरा है, तो शायर पर आप एतराज़ नहीं कर सकते हो कि भैया आपने लईम मौसूफ़ मारफा है और यसुब्बुनी तो ये सिफ़त नकरा है, क्योंकि जुमला है, जुमला नकरा के हुक्म में रहता है, तो दोनों में मुताबिकत कहाँ होगी? तो वो शायर साहब यही कहेंगे कि जनाब मैंने यहाँ पे अल-लईम पर जो अलिफ़लाम है इसके मदखूल से जो है अहद ज़हनी मुराद लिया है, और जब अलिफ़लाम मदखूल से अहद ज़हनी मुराद लिया जाए, अलिफ़लाम को अहद ज़हनी के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसका मदखूल मारफा के हुक्म में नहीं रहता, बल्कि किसके हुक्म में आ जाता है? ऐसी अल्लज़ीना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में अल्लज़ीन को हम जो है अहद ज़हनी के लिए मान लेंगे। दूसरी मिसाल दी गई है कि इन्नी लअमुर्रु अलर रजुली, मैं गुज़रता हूँ किसी आदमी पर, मिसली का जो तेरे मिसल होता है, तेरे जैसा होता है। यहाँ पे देखिए अर रजुल मारफा है और मिसल की जो है मिसल की नकरा है, मिसल का नकरा है। आप कहोगे मिसल का तो मुज़ाफ़ है काफ ज़मीर की तरफ, तो मैं कहूँगा मिसलू भी उन अल्फाज में से है कि जिसको मारफा की तरफ मुज़ाफ़ बनाया जाए तो भी मारफा नहीं रहता, नकरा ही रहता। जैसे मैं यूँ कहूँ जाअनी मिसलु ज़ैद, मेरे पास ज़ैद का मिसल एक शख्स आया, तो मिसलु ज़ैद जो है अमर भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है। हिंदुस्तान में अगर 1 अरब से ज़ायद लोग हैं तो कोई भी हो सकता है। ज़ैद का मिसल कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, तो मिसल जो है अगरचे मारफा जैसे गैर उन अल्फाज में से है कि जिसको मारफा की तरफ मुज़ाफ़ करने से भी मारफा नहीं होता, ऐसे ही मिसल उन अल्फाज में से है जिसको मारफा की तरफ मुज़ाफ़ करने से भी मारफा नहीं होता है। बात समझ में आई? तो अब मिसल का ये तय है कि नकरा है, और उससे पहले अर रजुल जो उसकी सिफ़त है, तो अर रजुल माफ़ कीजिए मौसूफ़ है, अर रजुल मारफा है का नहीं, मारफा नहीं है, ये अलिफ़लाम अहद ज़हनी के लिए है और इससे मुराद नकरा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम जो गुजरा, तो अल्लज़ी सिर्फ तो मौसूफ नहीं बन सकता, ये पूरा जुमला से मिला करके जब बनाए तो मौसूफ फिर नकरा के हुक्म में नहीं होगा उसका, तो वहाँ पे नहीं ना मेरे भाई, अल्लज़ीना इसमें मौसूल को, इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर जुमला थोड़ी होता है। अनअमता अलैहिम वो सिला जुमला है, मौसूल सिला मुकम्मल जुमला नहीं, अच्छे समझिए। अल्लज़ीना इसमें मौसूल है और अनअमता अलैहिम ये पूरा जुमला सिला है। क्या है? हाँ, तो जुमला सिला है, इसमें मौसूल सिला नहीं है, इसमें सिला जुमला है, इसमें मौसूल जुमला नहीं है। ठीक है? ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन में पूरा ज़ैदुन जो है मुब्तदा जुमला है कि ख़बर जुमला है? खबर जुमला है ना। ऐसे ही अल्लज़ीना वहाँ पे जुमला नहीं है, वो मुफरद है, मुब्तदा, वो इसमें मौसूल है। तो या तो ये करेंगे कि हम अल्लज़ीना को अहद ज़हनी मान करके उसको नकरा बना देंगे, तो गैरिल मग़दूब अलैहिम भी नकरा मौसूफ़ सिफ़त मुताबिकत हो जाएगी, या उल्टा क्या कि गैरिल मग़दूब में जो गैर है उसको मारफा की तावील में कर दें, तो फिर वो जो एतराज़ है कि गैर जिधर मुज़ाफ़ हो किधर भी मुज़ाफ़ हो नकरा ही रहता है, यानी मुज़ाफ़ हो या ना हो हर हाल में वो नकरा ही रहता है, तो उसको आप मारफा की तावील में कैसे करेंगे? तो का एक इलाज है, उसका एक इलाज है। वो क्या है कि जब गैर जो है ज़िद्दैन के दरमियान वाक़ हो, किसके दरमियान? ज़िद्दैन में 2 चीज़ें मुतय्यन होती है, जैसे दिन और रात मुतय्यन है, दिन मुतय्यन, रात मुतय्यन, इसके अलावा कुछ और है क्या ज़िद्दैन में? नहीं। ज़िद्दैन कहते हैं 2 मुतय्यन चीज़ को। ज़िद्दैन किसको कहते हैं? 2 मुतय्यन चीज़ को। अगर मैं यूँ कहूँ कि रात क्या है, मैं आपसे पूछूँ रात क्या है, तो आप कहोगे गैरुन नहार, अल-लैलु गैरुन नहार, क्या कहें आप?
अब यहाँ पे गैर अन्नहार की तरफ मुज़ाफ़ है, अब यहाँ नकरा नहीं बोलेंगे इसको, क्यों? क्योंकि गैरुन नहार से तय है कि क्या मुराद है, रात मुराद है। जो मुराद लैल की है वही मुराद गैरुन नहार की है। लेकिन गैरो ज़ैदिन में ये तय है क्या कि अम्र मुराद है या खालिद मुराद है या बकर मुराद है, ये तय कर सकते हैं क्या गैरो ज़ैदिन में? लेकिन गैरुन नहार में तय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? गैरुन नहार में क्या तय करना पड़ेगा आपको? बोलो जल्दी जल्दी भाई। गैरुन नहार में क्या तय करेंगे? लैल। गैरुन नहार में लैल तय करेंगे। गैरो ज़ैद में अमर को तय कर लेंगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब कायदा ये बना कि गैर जब ज़िद्दैन के दरमियान वाक़ हो तो उसमें तायीन हो जाती है। कायदा क्या बना? गैर जब ज़िद्दैन के दरमियान वाक़ हो तो तायीन हो जाती है। जी हाँ, तो ऐसी यहाँ पर जो है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन से मुराद लेंगे मुनआम अलैहिम। मुनआम एक है मग़दूबी अलैहिम, एक है मुनआम अलैहिम, दोनों गैर हैं, ज़िद है एक दूसरे के। मुनआम अलैहिम और मग़दूबी अलैहिम दोनों एक दूसरे की क्या है? ज़िद मानेंगे हम इसको। जैसे दिन रात को एक दूसरे की ज़िद मानेंगे। जब ज़िद मानेंगे तो मुनआम अलैहिम और गैरिल मग़दूबी अलैहिम के बीच में आ गया गैर, तो अब तायीन हुई कि नहीं हुई? जी तायीन हो गई तो मारफा होना सही हुआ गैरिल मग़दूबी अलैहिम का। तो इस तरह से ये दो तावील करेंगे, या तो सिफत को मारफा बना देंगे या मौसूफ को नकरा बना देंगे। मौसूफ को नकरा होने की वजाहत समझ गए, सिफत को मारफा करने की वजाहत समझ गए। अब तर्जमा देखिए, कहते हैं कि वज़ालिका इन्नमा यसिह। जी वो आज बयान है तो बयान का वक्त हो गया। जी तर्जमा देख लीजिए बस। कहते हैं कि वज़ालिका इन्नमा यसिह बिअहद ताविलैन, ये दो ताविल में से किसी एक के ज़रिए सही हो जाएगा। इजराइल मौसूफ मजरन नकिरत, ये अहद ताविलैन से इसको जो है बदल मानेंगे तो, और अगर मुब्तदा खबर भी बोल सकते हैं अहदुहा का, इजराउल मौसूल पढ़ सकते हैं। फिर इजराउल मौसूल मजरन नकिरत इज़ा लम युक़सद बि माहूदुन, या तो मौसूल को नकरा के कायम मकाम कर देंगे जबकि उससे मुराद माहूद खारजी ना हो। कल मुहल्ला फ़ी कौली, जैसे मुअर्रफ बिल्लाम शायर के इस मिसरे में, मुहल्ला से मुराद यहाँ पे मुअर्रफ बिल्लाम। वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी, कि मैं किसी कमीने पर गुजरता हूँ तो वो मुझे गाली देता है। तो यहाँ पे अल लईम माहूद ज़हनी है। वक़ौलिहिम, और किसी शायर का ये शेर, इन्नी लअमुर्रु अलर रजुली मिसलिका में जो है ये अर रजुल माहूद ज़हनी नकरा है और मिसलिका उसकी सिफ़त ये भी नकरा है। फ़युक्रिमुनी, तो मेरी इज़्ज़त करता है। बस ये देख रहने दीजिए। अच्छा हाँ, ये भी समझा। और जोइला गैर मारिफ़तन बिल इज़ाफ़ा, या जोइला को गैर को जो है ये मारफा बिल इज़ाफ़ा बना दिया जाए। लिअन्नहु उज़ीफ़ इला मालहु ज़िद्दुन वाहिद, इसलिए कि गैर की इज़ाफ़त उसकी तरफ की गई जिसके लिए ज़िद्द वाहिद है। वल मुनामु अलैहिम, और वो मुनाम अलैहिम है। फ़यतअय्यनु तअय्युन अल हरकत मिन गैर सुकून, ये मुतय्यन हो जाएगा जैसे अल हरकत मिन गैर सुकून में गैर सुकून मुतय्यन होता है। हरकत और सुकून के दरमियान गैर को लाया जाए, जैसे मैंने मिसाल दी दिन रात की, यहाँ मिसाल दी हरकत व सुकून की। तो जैसे अल हरकत गैर सुकून में गैर मुतय्यन हो जाता है, जैसे अल-लैल गैरुन नहार में गैर मुतय्यन हो जाता है, ऐसी मुनाम अलैहिम और मग़दूबी अलैहिम में गैरिल मग़दूबी अलैहिम में गैर मुतय्यन हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि